लेकिन आपकी आवाज नहीं जा रही ना लोगों की। आ रही है, आवाज आ रही है दादा की। नहीं कनेक्ट हो पा रही उनके साथ, ये मैं नहीं हो पा रहा हूँ। आवाज है इसमें, आवाज आ रही है दादा, आवाज आ रही है। पटना से अभी प्रकाश और रवि कुमार के साथ प्रकाश दुबे इसमें आवाज नहीं आ रही। नहीं आवाज तो नहीं कनेक्ट नहीं हो रही है। इसको करना पड़ेगा क्या?
इसको करना पड़ेगा क्या? आवाज आ रही है दादा मुझे। जय। मेरी आवाज आप लोगों को सुनाई दे रही? हाँ दादा जी, आप 2 आईडी से हैं, एक आईडी को बंद कर लीजिए। आवाज ठीक है? आवाज ठीक है? आप 2 आईडी से हैं दादा जी, एक आईडी बंद कर लीजिए आपकी। ये सारे मेंबर क्यों नहीं? सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में जुड़ने के लिए। और मैं चाहूंगा जो भी लोग अनम्यूटेड हैं वो अपने आप को म्यूट कर लें। और मैं आज ये इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं कि जिस तरीके से हम लोग जानते हैं प्रगतिशील उपयोग तत्व जिसके लिए यूपीवाईएफ फेडरेशन है हमारी, जो युवाओं के लिए यूनिवर्सल प्रोफेशनल फेडरेशन है, और उसी के माध्यम से आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है सृष्टि का मूल कारण और सृष्टि का जन्म क्यों हुआ था। बहुत सारे वैज्ञानिक, बहुत सारे साइंटिस्ट इसको लेकर के बहुत तरह के थ्योरीज पास 100+ ईयर से रिसर्च होते चली जा रही है, लेकिन अभी तक इसका कोई भी सटीक सॉल्यूशन और सटीक दृष्टिकोण नहीं दिया जा सका है आज तक। उसी पे दृष्टिकोण डालने के लिए किस तरीके से मानव की, किस तरीके से जीव की, किस तरीके से इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई, इसका मूल कारण क्या है, उसका पीछे का साइंस क्या है, उसी का आज महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रीमोर्डियल काउज ऑफ क्रिएशन। ये सब हमारे लिए जानने के लिए बहुत जरूरी है। जो हमारे एग्जिस्टेंस है, हमारा जो समाज है, हमारे जो लोग हैं, ये हम सब क्यों जी रहे हैं, ये क्या सिस्टम है, ये प्रकृति है, इसके प्रोटोकॉल है, इसके नियम है, कानून है, साइंस है, पर सबके पीछे जो रूट काउज ऑफ क्रिएशन है वो क्या है, उसी को विशेष रूप से भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने सृष्टि चक्र के माध्यम से बताया है। और उसी को आज डिटेल व्याख्या करने के लिए हमारे बीच में आज के एवरी ट्यूसडे चलने वाली सेशन में आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रीमोर्डियल काउज ऑफ क्रिएशन, ये सृष्टि का कारण क्या है, किस वजह से सृष्टि एग्जिस्ट करती है, इसके पीछे का साइंस क्या है, इसके पीछे का लॉजिक और रीजनिंग क्या है, ये सब को जानने के लिए हमारे बीच में बहुत सारे नए युवा हैं, हमारे बीच में वरिष्ठ मार्गीय आचार्य दादा दीदी लोग हैं। और मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में जो फेडरेशन सेक्रेटरी हैं पांचों फेडरेशन के आचार्य प्रियतोषानंद अवधूत, मैं उन्हें हैंड ओवर करना चाहता हूं और उन्हें वेलकम करना चाहता हूं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की जानकारी दे करके हम लोगों को इस बात से अवगत कराएं, सृष्टि का मूल कारण के बारे में, उस पीछे का साइंस बताएं। ओके, और इसी के साथ मैं वेलकम थैंक यू वेरी करना मच चाहता हूं इंजीनियर साहब। दादा जी को। नाउ आई एम ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? देवाशीष जी, मेरी आवाज आ रही? आपकी आवाज आ रही है दादा, लेकिन कोई पीछे बैकग्राउंड में किसी का खटपट चल रहा है। कोई माइक अनम्यूट नहीं किया है, कोई उनका माइक अनम्यूट भाई करवाइए। किसी ने माइक अनम्यूट नहीं किया है, अनम्यूट कर लीजिए काइंडली। अब मैं विषय पर आना चाह रहा हूं। ओके, मे आई स्टार्ट? ओके, वेलकम एवरीबॉडी। जैसा कि आप लोगों ने ये जो टॉपिक सुना है, द
प्रीमोडियल कॉज ऑफ दिस क्रिएशन, अर्थात इस सृष्टि का मूल कारण क्या है। ये जो विषय है, इस विषय की प्रेरणा, हमारे प्रेरणा स्रोत है बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी उर्फ श्री प्रभात रंजन सरकार। गॉड है कि नहीं है, इस संसार को किसने निर्माण किया। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि वीडियो रुक गया तो था। मनुष्य का जो माइंड है, इसकी तो सीमा है। तो ये जो संसार है, ये असीमित है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये तो नेचर से चल रहा है। नेचर का मतलब होता है स्वभाव। वो किसका स्वभाव है, ये किसकी ऊर्जा है, वो काजल फैक्टर कौन है, इसका उत्तर मनुष्य नहीं दे सकता था। इसका उत्तर इतिहास में भगवान कृष्ण ने दिया, उसके पहले भगवान शिव ने दिया। और वो जो उन लोगों की प्रेरणा थी, उन लोगों की जो गाइडलाइन थी, वो उस समय के अनुसार में थी। आज के युग के लिए जिस भगवान को एक्सेप्ट किया गया, जिस सर्वोपरि सत्ता को एक्सेप्ट किया गया, उसमें से बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। कहने वाले एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, लेकिन जगत मिथ्या है यह कहकर दर्शन को त्रुटिपूर्ण सिद्ध कर दिया। लोगों को रिएक्शन में बोलना पड़ा, अरे आपके भगवान को किसने देखा, हमने तो ये देखा है कि आपके चांद पर भी हमने पैर रखा है, इसलिए हम तो कहते हैं जगत सत्य ब्रह्म मिथ्या। ऐसी बहुत सारी त्रुटिपूर्ण अवधारणाएं अभी भी है। ऐसे ही परिस्थिति में गुरुदेव आनंद मूर्ति जी आए, जो हमारे वेदों का, शास्त्रों का, गीता का सार है, उसको मोस्ट अपडेटेड रूप में रखते हुए उन्होंने इस बात की कंफर्मेशन की लॉजिक, रीजनिंग और साइंस के माध्यम से, और उन्होंने उस निर्माणकर्ता का नाम ब्रह्म इस तरह से उजागर किया। और ब्रह्म बोला तो अचानक नहीं बोला, उसके पीछे तर्क है, उसके पीछे युक्ति है, उसके पीछे साइंस है। ब्रह्म बृहत्वाद ब्रह्म बृहनत्वाद ब्रह्म, जो सत्ता अपने आप में अनलिमिटेड है, अनंत है मतलब, और उनका स्वभाव है ब्रह्मविदं ब्रह्मैव भवति। जो उनका स्मरण करेगा वो ब्रह्म ही बन सकता है। और यही साइकोलॉजी अर्थात यही मानसिकता मनुष्य के साथ में है, एज यू थिंक सो यू बिकम। तो हम लोग बहुत ही आसानी से इस चर्चा को बहुत ही सुंदर ढंग से अपने जीवन को सफल बनाने में लगा सकते हैं। अब इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ होगा, तो वो सृष्टिकर्ता, इस संसार का मालिक आगे कहते हैं व्हाट इज ब्रह्म, शिव शक्त्यात्मकम ब्रह्म। शिव मीन्स प्योर कॉन्शियसनेस, शक्ति माने प्रकृति, प्रकृति त्रिगुणात्मक। तो शक्ति और पुरुष
अर्थात शिव और शक्ति दोनों का मिलित नाम ब्रह्म है। ये समझाने के लिए दो नाम हैं, समझाने के लिए दो सत्ताएं हैं, लेकिन ये जो हाथ का पंजा है इसका एक पार्ट ये है और इसका दूसरा पार्ट ये है। हम ना तो इसको अलग कर सकते हैं ना तो इसको अलग कर सकते हैं। समझाने के लिए दो पार्ट्स है ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन एक हाथ का पंजा है। उसी तरह से इस संसार का जो कंट्रोलर है वो ब्रह्म रूप में है और वो शिव शक्त्यात्मकम है। और जब ये संसार पैदा नहीं हुआ था वो नॉन क्वालिफाइड स्टेज में अर्थात निर्गुण स्टेज में अकेले थे। अकेले तो थे लेकिन वो तीनों गुणों से आभूषित थे, आभूषित है और आभूषित रहेंगे। वो तीन गुण क्या थे, वो क्या है? वो तीन गुणों में से एक है अंतर्यामित्व, ओमनिशिएंट। उनका दूसरा गुण है ओमनी प्रेजेंट, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वव्यापी है। और ओमनी पोटेंट, वो सर्वशक्तिमान है। तो ओमनिशिएंट, ओमनीपोटेंट एंड ओमनी प्रेजेंट, अंतर्यामी, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान वो थे, है और रहेंगे। तो वो चूंकि सर्वशक्तिमान थे लेकिन अकेले थे तो उन्होंने एक चिंतन किया। उनको तो सिर्फ चिंतन करने की देरी थी। उन्होंने चिंतन किया, एको हम बहुश्यामी, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, ऐसा उन्होंने सोचा। और सृष्टि का निर्माण शुरू हो गया। सृष्टि का निर्माण शुरू हो गया मतलब उनकी जो मदद करने वाली शक्ति है, ऑपरेटिव प्रिंसिपल भी उसका नाम है प्रकृति। और ये जो प्रकृति है ये त्रिगुणात्मक है। ये जो त्रिगुण है ये है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। पुराने लोग हैं यहाँ, फिलॉसफी के अच्छे जानकार लोग हैं, वो अपने नॉलेज को रिफ्रेश करने के लिए या दूसरों का उत्साह बनाने के लिए यहाँ उपस्थित है। मैं आप सब लोगों का स्वागत करते हुए नया लोगों के लिए विशेष रूप से ये नई जानकारी है। तो शिव शक्त्यात्मकम ब्रह्म के अनुसार शिव ने चिंतन किया कि मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, और प्रकृति फंक्शनल हो गई। फंक्शनल हो गई मतलब उसके सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण एक्शन में आ गए। और पुरुष को पुरुष की ही इच्छा से, मतलब शिव के ही इच्छा से उस पुरुष को उन्होंने बांध दिया और एक ट्रायंगल का फॉर्म लिया। और ट्रायंगल के रूप में एक स्ट्रक्चर होता है तो उसका वो न्यूक्लियस बन गए। कंट्रोलर तो वही है लेकिन प्रकृति ने उनको अपने कमांड में ले लिया शिव के आदेश पर ही। और जब तक वो तीन गुण समान थे तो स्ट्रक्चर बैलेंस था, लेकिन सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में से कोई भी दो गुण कोई 19-20 हुए, उस परिस्थिति में एक एंगल से एक रिजल्टेंट फोर्स बाहर आते हुए पहली बार ये जानकारी आई एक कला के रूप में, एक वाइब्रेशन के रूप में, अर्थात एक तरंग के रूप में, और उसमें एक फीलिंग आई एग्जिस्ट। दर्शन की भाषा में इसको कहा गया है आई एग्जिस्ट, मतलब महत्त्व। और महत्त्व के रूप में जो निर्माण हुआ वो आगे उसका मेटामार्फोसिस होता गया। मतलब वो शक्ति उस पुरुष को अनवरत बांध रही है तो दूसरा भाव आया आई डू, आई सी। यही दर्शन की भाषा में अहं तत्व कहा गया। और चूंकि प्रकृति का बांधने का काम चालू हो चुका था इसलिए डन आई।
मैंने किया, ऐसा भाव भी निर्माण हुआ। अब ये जो तीन भाव हुए, इस तीनों भावों को मिल करके कहा गया है कॉस्मिक माइंड। ऐसा ही माइंड हमारा भी है, लेकिन कॉस्मिक माइंड और हमारे माइंड में अंतर है। कॉस्मिक माइंड जो पैदा हुआ, इसकी जो क्षमता है वो अनंत की है, उसको सीमा में नहीं बांध सकते हैं। और हमारा माइंड, हमारा व्यक्तित्व टाइम, प्लेस, पर्सन के अनुसार में अंडर लिमिटेशन में है। इसको हम लोग आगे विस्तार से एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ जो माइंड पैदा हुआ है, ये बात नोट करने की है कि इस संसार का मालिक निर्गुण से सगुण के फेज में कन्वर्ट होते चले जा रहा है, ट्रांसफॉर्म होते जा रहा है। और ये जो परमात्मा का माइंड, मतलब कॉस्मिक माइंड अस्तित्व में आया, वो साइको स्पिरिचुअल लेवल पर है, अभी फिजिकल लेवल पर नहीं आया। इसीलिए इस कॉस्मिक माइंड का जो चित्त है वो आगे मेटामॉर्फोसिस होता है, मतलब रूपांतरित होता है, अर्थात जड़ता के भाव में आता है। और जड़ता के अंतर्गत एक पहला पंच महाभूत का तत्व आता है, वो है आकाश तत्व। अब आकाश तत्व निर्माण तो हुआ, लेकिन वो इतना सूक्ष्म है, परमात्मा तो अति सूक्ष्म है। और जिस पंच महाभूत को उन्होंने निर्माण करना शुरू कर दिया प्रकृति के माध्यम से, वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसा कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, आपकी आवाज मैं सुन पा रहा हूं, उसी तरह से ये जो आवाज है, इस आवाज को कैरी करने वाला जो माध्यम है, मीडियम है, दैट इज कॉल्ड आकाश तत्व। वो ईथर तत्व कहा गया है अंग्रेजी में। और इसकी एक विशेष पहचान है, उसकी पहचान है ध्वनि। इस ध्वनि के द्वारा ही पहचाना जा रहा है कि आकाश तत्व है। और बाद में रूपांतरित होता गया कॉस्मिक माइंड का चित्त, तो फिर तो आसानी से समझने में आता ही है। हवा मीन्स एयर, अग्नि, जल और पृथ्वी। और जैसे जैसे ये पंच तत्व निर्माण होते गए, एक एक पहचानने का जो माध्यम है वो बढ़ता गया, जिसको तन्मात्र कहते हैं फिलॉसफी में, अंग्रेजी में इन्फेरेंसेस कहते हैं। इनके द्वारा हम इस पंच महाभूत को आसानी से समझ सकने के सक्षम हो गए। तो ये पंच महाभूत का ढांचा तो हो गया, लेकिन ये कितना हुआ? अति सूक्ष्म से अति जड़ता में रूपांतरित हो गया। जैसे ये वस्तु है तो इसमें पांचों तत्व विद्यमान हो गए, और ये जो ये ढांचा पैदा हो गया, ये स्ट्रक्चर पैदा हो गया। इस स्ट्रक्चर पर सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फिजिक्स के लॉ के अनुसार में दो फोर्सेस काम करना शुरू कर दिया, केंद्रातुगा और केंद्रानिगा। तो भीतरी शक्ति जब विन होती है तो एक निराला रिजल्ट मिलता है, और बाहरी शक्ति इसके ऊपर में बाहर का बल अगर प्रभावी होता है, डोमिनेटिंग होता है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये डिकम्पोज होता है और पंच महाभूतों में मिल जाता है। लेकिन इनर फोर्स अगर विन करता है तो एक नई चीज पैदा होती है। दैट न्यू फॉर्मेशन इज नोन एज वाइटल पावर, और इन फिलॉसफी, इन संस्कृत, दैट इज कॉल्ड प्राणः। समझ में आ रही? तो ये जो अति सूक्ष्म से अति जड़ता में परिवर्तित होना, इसी को दर्शन की भाषा में संचर कहा गया है। और जब ये जो पंच महाभूत के माध्यम से अति जड़ता में परिवर्तित हुआ, वो चैतन्य, हाँ, फिलॉसफिकली उस परमात्मा को सुप्रीम एनर्जी के रूप में, सुप्रीम कॉन्शियसनेस के रूप में चेतना भी बोल सकते हैं, चेतना शक्ति। तो ये चेतना शक्ति कन्फाइंड हो गई थी, तो इनर फोर्स
विन होकर एक माइंड का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। दैट बिगिनिंग इज नोन एज प्राणः, वाइटल एनर्जी। और उसी में फिर आगे एक कोशी जीव, एमीबा, अनेक कोशी जीव, पेड़ पौधे, अनडेवलप्ड पेड़ पौधे, डेवलप्ड पेड़ पौधे, उसके बाद में पशु पक्षी, लेकिन शुरुआत के पशु पक्षी अनडेवलप्ड, उसके बाद में डेवलप्ड प्राणी। और यही विकास, यही सृष्टि का निर्माण डार्विन जी के द्वारा, जो महान साइंटिस्ट इस धरती पर आए थे, उन्होंने उनकी चर्चा यहां से शुरू की, विकास का क्रम, इवोल्यूशन थ्योरी के रूप में। लेकिन ये इवोल्यूशन थ्योरी की जो जड़ है, जो पंचमहाभूत कहां से आए हैं, अर्थात ये जो पंचमहाभूत, जैसा कि हमने बोला, कॉस्मिक माइंड से आया, और कॉस्मिक माइंड ये सगुण ब्रह्म में निर्माण हुआ, लेकिन निर्गुण ब्रह्म की कोई ठीक से आइडिया वो नहीं दे सके कोई साइंटिस्ट। तो ये जो विकास का क्रम है इवोल्यूशन थ्योरी के रूप में, आज हम लोग उन्नत मनुष्य जीव के रूप में उपस्थित हो चुके हैं। अब ये मनुष्य चिंतनशील होकर अब बहुत सोच रहा है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। एक दिन सब लोगों को जाना पड़ता है, हम लोग आंखों के सामने सब देख रहे हैं, तो सब लोग इस संसार को छोड़ के जाएंगे तो कहां जाएंगे। तो इसका उत्तर इसी इवोल्यूशन थ्योरी के अंतर्गत एक नया चैप्टर पैदा होता है, लाइफ, डेथ एंड संस्कार। कैसे? अब ये जो हम लोग मनुष्य जीवन के रूप में आए हुए हैं, तो हम कार्य कर रहे हैं, तो कार्य की प्रतिक्रिया भी हो रही है। तो कार्य की प्रतिक्रिया ही इसी का नाम है संस्कार। और जैसे संस्कार हम करेंगे, मतलब जैसा हम लोग संस्कार अर्जित करेंगे, तो जैसे कार्य करोगे वैसे ही भोगोगे। ऐसे ऋषि मुनियों का, हमारे सीनियर लोगों का अनुभव ये बांटा गया, एज यू थिंक सो यू बिकम। तो अल्टीमेटली हमें क्या बनना है, ये हमारा विवेक खोजने के लिए तत्पर है। नया लोगों के लिए ये एक चैलेंजिंग चीज है। तो हम क्या पैदा कर लेंगे, हम कैसे कार्य करेंगे, जिससे कि हमारे जीवन को, हम अपने जीवन को चरितार्थ कर सके। तो उसी के लिए ये जो मनुष्य का माइंड है, इस मनुष्य के माइंड के गुणों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो मन के विशेष क्या गुण है? मन का विशेष गुण है, एक तो यह है कि ये जो हमारा मन है, ये कोई ना कोई विषय लेकर के ही जी रहा है, और जो विषय ले रहा है वो तुरंत विषय बदलता भी जाता है, स्टिक्ट नहीं रहता है। यही वो वस्तु के साथ में जुड़ के नहीं रहता है, वो परिवर्तनशील होते रहता है। तो जो परिवर्तन होता रहेगा, माइंड में वो चीज आती जाएगी। तो एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा करोगे वैसे बनोगे। और हमारी यात्रा, जैसा कि अभी हम लोग शेयर कर रहे हैं, अति सूक्ष्म से अति जड़ता में परिवर्तित हुई, और अति जड़ता से अब सूक्ष्म की ओर हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है। तो हमारी यात्रा अभी अपूर्ण है, अर्थात मनुष्य अभी अपूर्ण है। इस अपूर्ण यात्रा को वो पूर्णता की ओर ले चल रहा है। तो कहाँ जाएगा? हम लोग इस माया रूपी संसार में है, पंचमहाभूत का माया है। इस पंचमहाभूत के माया में एजुकेशन है, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमी है, ये कलरफुल वर्ल्ड है। और हमारा माइंड इंडिपेंडेंट नहीं है। ये जो हमारा माइंड है, हमारे ये बॉडी रूपी कवर में वो
वो कन्फाइंड है। तो ये जो बॉडी है ये कवर है। इस कवर को बायोलॉजिकल साइंस ने बहुत सुंदर ढंग से एक्सप्लेन किया। ह्यूमन माइंड, ह्यूमन लाइफ इज ए बायोलॉजिकल मशीन। अब उसको आगे समझने के लिए विज्ञान ने मदद किया, बायोलॉजिकल साइंस ने मदद किया। कैसे? कि ये पंचमहाभूत का जो ढांचा है मनुष्य का, इसके भीतर में रीढ़ की हड्डी, जिसको बैकबोन कहा जाता है, स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है, इस स्पाइनल कॉर्ड में ये जो पंचमहाभूत का ढांचा मनुष्य का जो शरीर है, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, तो उनके कंट्रोलिंग पॉइंट्स हमारे उस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर में चक्रों के रूप में विद्यमान हैं। ये चक्र कहाँ है? ईड़ा नाली, पीड़ा नाली, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो जो सुषुम्ना है वो टेल बैकबोन से, मतलब मूलाधार से, मतलब गुदा से ऊपर में सीधे नीचे से ऊपर आती है, और लेफ्ट और राइट पैरों से ईड़ा और पिंगला दोनों ऐसे क्रॉस होते हुए ऊपर बढ़ रही है। तो वो जो तीनों नाड़ियां है ये विशेष विशेष जगह पर एक साथ मिल जाती है। तो जहां जहां तीनों का मिलन होता है वहीं चक्रों का फॉर्मेशन होता है। तो पहला मिलन है मूलाधार, जहां पृथ्वी तत्व को कंट्रोल किया जाता है। शरीर की जो रचना है उसमें हार्ड है, मांस है, उसका वो कंट्रोलिंग पॉइंट। फिर जल तत्व है, उसका कंट्रोलर जेनिटरी ऑर्गन के रूप में, अग्नि का कंट्रोलर नाभि के रूप में, लेकिन है सब रीढ़ की हड्डी में। वायु का कंट्रोलर ये दोनों निपल्स है, इसके बीच में आकाश तत्व, अपना सॉरी वायु तत्व, और यहाँ आकाश तत्व। तो ये पंचमहाभूत के 5 कंट्रोलिंग पॉइंट्स है। आगे माइंड का जो पॉइंट है, कंट्रोलिंग पॉइंट, दैट इज कॉल्ड आज्ञा चक्र। और आत्मा का जो कंट्रोलिंग पॉइंट है वो यहाँ आज्ञा से 10 उंगली ऊपर में जहाँ पॉइंट आता है उसका नाम है सहस्रार चक्र। और सहस्रार के नीचे गुरुदेव आनंद मूर्ति जी ने एक रेयर साइंस दिया है। इस सहस्रार के इनर पार्ट को, इनर पार्ट ऑफ द स्कल, वहां गुरु चक्र भी है। तो इस तरह से ये बायोलॉजिकल मशीन की फंक्शनिंग की शुरुआत होती है। और यहाँ बॉडी केमिस्ट्री काम करती है, और बॉडी केमिस्ट्री काम करने के दौरान में ही मूलाधार चक्र में 4 इच्छाओं का जन्म होता है, स्वादिष्ठान में 6 इच्छाओं का जन्म होता है, मणिपुर में 10 इच्छाओं का जन्म होता है, अनाहत में 12 इच्छाओं का जन्म होता है, आकाश तत्व में मतलब विशुद्ध में 16 इच्छाओं का जन्म होता है, और यहाँ 2 इच्छाओं का जन्म होता है। इस तरह से 50 इच्छाएं। ये इच्छाएं दार्शनिक दृष्टि से माइंड को प्रभावित करती है। इसीलिए दर्शन की भाषा में दिस डिजायर्स आर नोन एज प्री ऑक्यूपेशन ऑफ द माइंड। तो माइंड इस इच्छाओं के द्वारा परिचालित होते रहता है, और इस कलरफुल वर्ल्ड में ये इच्छाएं हमको इस कलरफुल वर्ल्ड में ही रखना चाहते हैं। अतः इस संसार का जो मालिक शिव के रूप में आए प्रथम बार। अब ये शिव कौन है जो कि 3500 साल के बाद में कृष्ण बन करके आए? ये कृष्ण कौन है? और कृष्ण ने अपना शरीर छोड़ने के पहले कर्ण का जब वध हो चुका था, अभी उनमें प्राण था, तो उन कर्ण के माध्यम से एक वादा करवाया। कर्ण के माध्यम से उन्होंने वर मंगवाया, और कर्ण को उन्होंने अपना वर दिया। मांगा कि भगवान आप मेरे लिए अगर कुछ करना ही चाहते हैं तो मैं अंग देश का राजा था, लेकिन मैं कोई विशेष रूप से जस्टिस नहीं कर सका इस कर्ण नगरी को, अंगद नगरी को, सॉरी। तो ये जो अंग देश है, इसमें आप दोबारा जब आएंगे तो अंग देश में आप कमान संभालिएगा, और
मैं राजकुमार होने के बावजूद भी मुझको सूत पुत्र कहा गया है। और सूत पुत्र कहते हुए अर्थात छोटे जाति का बड़े जाति का ऐसा भेदभाव के कारण मनुष्य में जातीयता के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, अनेक गोष्ठी के आधार पर मनुष्यों का बंटवारा हो गया। तो हम सारे जीव जंतु पंचमहाभूत से पैदा हुए हैं। ये पंचमहाभूत को पैदा करने वाला परम पुरुष है, अर्थात ये सारे सृष्टि का निर्माण करने वाला वो परम पुरुष है। तो हम सारे लोग, ये सारी सृष्टि, हम लोग परमात्मा के परिवार के अंग है। वी आर द नोबल मेंबर्स ऑफ द नोबल फैमिली ऑफ दैट कॉस्मिक फैमिली। वो कॉस्मिक फैमिली आज शब्दों में रह गई। क्यों? बहुत ही ऋषि मुनियों ने बड़े डंके की चोट पर बोला तो है, वसुधैव कुटुंबकम, ये सारा संसार एक परमात्मा का ही बड़ा परिवार है। लेकिन ये तो शब्दों में था, अभी शब्दों में है। इसीलिए गुरुदेव आनंद मूर्ति जी आए, जैसा कि मैं अभी थोड़ा सा उदाहरण दे रहा था। तो कर्ण की इच्छाओं को पूरा करते हुए भगवान कृष्ण ही आज गुरुदेव आनंद मूर्ति जी आए हैं। अब बहुत सारे कोटि के गुरु है, यहाँ भी मेरे समक्ष काफी लोग बैठे हुए हैं और आप में बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने अपने एक गुरु को विश्वास रखते हैं। तो मैं इस टॉपिक के माध्यम से इसको भी थोड़ा सा विस्तार करना चाहूंगा। हम लोगों को बहुत आसानी से समझ में आता है कि हमारे पहला गुरु तो माता पिता हमारे थे, जिन्होंने हमें जन्म दिया है। लेकिन वो हमारे जीवन को अपूर्णता से पूर्णता की ओर तो नहीं ले जा सकते हैं। और ये जो अपूर्णता से पूर्णता की ओर ले चलने की जो प्रेरणा है, अर्थात हम परमात्मा से आए हैं, तो परमात्मा का ही हम एक छोटा मॉडल है। तो एक तो मैंने इस मनुष्य की परिभाषा बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत आप लोगों को शेयर किया, जो आप लोग भी जानते हैं, दिस इज ए बायोलॉजिकल मशीन, ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज ए बायोलॉजिकल मशीन। लेकिन जो अनुभवी लोग हैं, जो ऋषि मुनि लोग हैं, वो यहाँ ही नहीं रुके। उन्होंने कहा मैन इज द मिनिएचर फॉर्म ऑफ द गॉड, और उन्होंने जस्टिफाई किया ये जो मूलाधार चक्र है, इस मूलाधार चक्र में उस परमात्मा का अंश स्लीपिंग डिविनिटी के रूप में, दार्शनिक दृष्टि से उसको स्लीपिंग डिविनिटी कहा गया, सरल भाषा में उसको कुंडलिनी शक्ति कहा गया। तो वो कुंडलिनी शक्ति सर्पाकार छिपी हुई वो मूलाधार में है, लेकिन वो भौतिक रूप में नहीं है, वो मानसा आध्यात्मिक है, दैट इज ए साइको स्पिरिचुअल फोर्स। इसको दार्शनिक चिंतनकार लोगों ने, अनुभवी लोगों ने नाम दिया है स्लीपिंग डिविनिटी। तो जिस सुप्रीम डिवाइन ने इस संसार को पैदा किया, उसमें पेड़ पौधे भी है, पशु पक्षी भी है, और हम मनुष्य लोग भी है। तो हम मनुष्य लोग, हमारी चेतना पेड़ पौधे और मनुष्यों से काफी उन्नत है। इसीलिए इस संसार के जो मालिक है, उन्होंने हमें एक माली के रूप में, उदाहरण स्वरूप हमें दायित्व दिया कि इस प्लांट्स को, एनिमल्स को तुम रक्षा करोगे, इकोलॉजी का बैलेंस करो रखोगे, तब तुम सुचारू रूप से जी सकोगे। और ऐसा नहीं होने के कारण अभी ये रिसेंट पास्ट में और अभी भी वो जान नहीं छोड़ रहा है, कोरोना और बहुत सारे आपदाएं आती रहती है। इसके लिए हम लोग, हमारे निर्माता ने, हम मनुष्य लोग चेतनाशील होने के नाते हमें जो ड्यूटी दी है, उसको हम लोग बढ़िया से अभी भी समझने के लिए नाकाम हैं, इन जनरल एज ए होल। तो इस विषय का आगे प्रेरणा का पॉइंट है ज्ञान, नॉलेज, लेकिन उचित शब्द है विद्या। ये विद्या क्या है? सा विद्या या विमुक्त है, ऐसी विद्या जो हमें शरीर,
मन और आत्मिक शक्ति से ये जो बंधन है, इससे बंधन से पार करते हुए जहां से आए हैं, ये जीव जहां से आया मतलब शिव से आया और वो शिव में ही मिल जाना, ये हमारा जीवन का उद्देश्य है। तो उस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए मददगार है वो विद्या, स विद्या या विमुक्तय। इस विद्या को समझना जरूरी है। ये विद्या, ये ज्ञान, ये नॉलेज, ये वर्ल्डली नॉलेज भी है और आत्मज्ञान भी है, आत्मिक ज्ञान भी है। मतलब इसी को दर्शन की भाषा में ऋषि मुनियों ने एक्सप्लेन किया है, पराज्ञान और अपराज्ञान, उसका कंट्रोलिंग पॉइंट हमारे शरीर के भीतर में भी है। दो वृत्तियां हैं, परा और अपरा। तो अपरा के द्वारा हम इस संसार में जागतिक ज्ञान के माध्यम से, जागतिक कर्मों के माध्यम से इसी माया के बंधन में उलझे हुए रहते हैं। अतः वो जो पराज्ञान है, वो पराज्ञान मार्गदर्शन करता है। ए मनुष्य, तुम्हारे पास में बृहत का आकर्षण है, तुम्हारे पास में मानसिक भी आकर्षण है और भौतिक दृष्टि से ये क्लैश एंड कोहेशन के कारण इसमें भी परिवर्तन होता चला गया है। देखिए ना, शिव के समय की जो कल्चर थी वो अति प्राचीन थी। मनुष्य थे लेकिन पशुवत रहा करते थे, तो शिव रूप में ही आए, उन्होंने मनुष्य की तरह से रहना सिखाया। उस समय जितनी आवश्यकताएं थी, अलौकिक पुरुष के रूप में वो पहले गुरु आए तारक ब्रह्म बन करके, और उन्होंने मार्गदर्शन किया। अब जो हमारे नवीन नए लोग जो ज्वाइन हुए हैं, जिन्हें आनंद मार्ग फिलॉसफी की विशेष जानकारी नहीं है, अब उनको स्वाभाविक है कि वो कंफ्यूज हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने एक निर्गुण ब्रह्म का नाम लिया। तो निर्गुण ब्रह्म जब संसार का पैदा नहीं हुआ, संसार ये पैदा नहीं हुआ था, लेकिन वो पैदा करने वाला निर्गुण ब्रह्म के रूप में वो उपस्थित था। उन्होंने ही पंच महाभूत के माध्यम से ये कलरफुल वर्ल्ड बनाया। लेकिन ये मात्र ढांचा नहीं है, ये चेतनामय है। तो कहीं चेतना जागृत है और कहीं चेतना अजागृत है। जैसे ये वस्तु है, ये क्रूडिफिकेशन का क्लाइमेक्स है, इसलिए इसकी चेतना डार्मेंट है, मतलब सुसुप्त अवस्था में है, अर्थात सोई अवस्था में है। पेड़ पौधों में चेतना है लेकिन बहुत सीमित है, पशु पक्षियों में भी चेतना है लेकिन पेड़ पौधों से ज्यादा है, मनुष्य से उसकी चेतना कम है। तो ये जो चेतना कम या ज्यादा, ऐसा क्यों है? तो मैंने बहुत ज्यादा विस्तार नहीं किया था उस समय में, अब मैं इसका विस्तार करना चाहूंगा। ये जो चेतना है, ये चेतना का संबंध बहुत ही जुड़ा हुआ है प्रकृति के साथ। प्रकृति मतलब त्रिगुणात्मक, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तो ये जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण युक्त ये जो तीन फोर्सेस है, ये तीन फोर्सेस मनुष्य को बंधन में बांध के रखते हैं। तो इसको डायनामिक सिस्टम में उसको गति प्रदान करने के लिए, जैसा कि कॉस्मिक माइंड फॉर्मेशन हुआ, तो उसका कॉस्मिक माइंड का महत्त्व पहले आया। तो हमारा टारगेट भी उस महत्त्व को कैच करना है। जब हम उस महत्त्व को कैच करेंगे तो हम सर्वज्ञ होने के स्टेज में आ जाएंगे। लेकिन अभी डोमिनेशन उस महत्त्व का नहीं है, डोमिनेशन है अहम तत्व का और कुछ हद तक चित्त तत्व का भी। तो ये जो शरीर का जो ढांचा है, मणिपुर तक तो जो है उसको हम कहेंगे ये जो तामसिक प्रभाव वाला है, मणिपुर से आगे विशुद्ध तक राजसिक गुण का है, और यहाँ से ऊपर आगे और आगे तक जो है वो महत्त्व के रूप में सात्विक है। तो
ये जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण और या तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, तो हम तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण ऐसे क्रम को ख्याल में रखते हुए हम अपने आप को चैनलाइज करते चले जाएंगे। इसीलिए ये जो शरीर है, इस शरीर के रक्षा के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो शिव ने इनवाइट किया था शुरू में ही, जिसको कि गुरुदेव आनंद मूर्ति जी ने दिलाया। आप अपना माइक अनम्यूट करिए। हाँ चलो कर दिया। तो माफ करना, वो ऐसा नया नया लोगों बीच में होता है, तो हम लोग का समय भी काफी होते चले जा रहा है। लिमिटेशन में मुझे याद है कि इसको बिल्कुल समय के लिमिटेशन में कंक्लूड करना है। तो यही मैं बतला रहा था कि पराज्ञान और अपराज्ञान। तो पराज्ञान, अपराज्ञान, अपराज्ञान में दुनिया के सारे ज्ञान आएंगे, सारे दर्शन आएंगे। भौतिक दर्शन है, लेकिन मानसिक भी दर्शन हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक दर्शन का अभाव रहता है। आध्यात्मिक दर्शन की प्रेरणा जहां अपूर्णता से पूर्णता की ओर प्रेरित करने के लिए है, वही जीव को शिव में मिलाने की जो प्रेरणा है, वही अध्यात्म ज्ञान है। और वो अध्यात्म ज्ञान जब मनुष्य को प्राप्त होता है, तो ये जो बायोलॉजिकल मशीन के अंतर्गत इच्छाओं का जो जन्म होता है, वो इच्छाओं को हम परिमार्जित मतलब बैलेंस करने में सक्षम हो सकते हैं। और ये जो इच्छाएं, इनको हम सब्लाइम कर सकते हैं। तो उस सब्लाइम करने के उस प्रावधान को, उस मैकेनिज्म को योगा मेडिटेशन कहा जाता है। ये योगा मेडिटेशन 21 जून को दुनिया के विद्वान लोगों ने रिकॉग्नाइज किया। इसलिए आप सब लोग बुद्धिमान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। अब इसको ज्यादा विस्तार समय के लिमिटेशन में नहीं कर सकते हैं। वैसे मैंने बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया है, तो आप लोगों को मैं अलग से अपना नंबर भी दे रखा है। अलग से हम लोग चर्चा करते रहेंगे, लेकिन इस टॉपिक के द्वारा एक बहुमूल्य इस दर्शन को हम सरल बना रहे हैं कि अरे मनुष्य जीवन, यू आर नेक्स्ट टू गॉड, so you have to behave। आपका जो स्वभाव होगा, आपका जो बिहेवियर होगा, वो परमात्मा तुल्य होगा, बहुत परमात्मा के निकट होगा। और ऐसा स्वभाव वाला जो व्यक्ति होगा, वही ऋषि कहलाते हैं। और गुरुदेव आनंद मूर्ति जी ने इस संसार में आकर एक विशेष हमें गाइडलाइन दी है। वो गाइडलाइन, उसका जो प्रेरणा है, आत्म मोक्षार्थम जगत हितायश्च। ए मनुष्य, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य तो टू रियलाइज द सेल्फ है। हाँ, जीवन का उद्देश्य तो मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, इसको जानना है। और जहां से मैं आया हूं वहां ही उसको मर्ज करना है, दैट इज कॉल्ड मोक्ष। तो अल्टीमेट गोल है। लेकिन इस गोल को अचीव करने के लिए हमको इस संसार में आना पड़ा। बड़े भाग से मानुष तन पावा, हमने कोई पुण्य कार्य किए जन्म जन्मांतर से, उसका फल हमें ये मिला कि हम लोग इस मनुष्य जीवन में आए हैं। और पेड़ पौधे, पशु पक्षी इससे भिन्न ही नहीं है, बल्कि हम इनके गार्जियन भी है। ये भी चेतना के द्वारा हमें समझना है, इस दायित्व को स्वीकार करना है। लेकिन ये जो दायित्व का बोध है, ये कैसे निर्माण होगा? ऐसा इसीलिए हम हर व्यक्ति को सोचना जरूरी है कि हम लोग इच्छाओं के गुलाम हैं। अब देखिए ना, इच्छाओं के ही प्रभाव के कारण आज बिहार में एक विशेष उथल पुथल हुआ, आप लोग सब लोग जानते होंगे। और यही इच्छाओं के कारण, भौतिकता के स्वार्थी भाव के कारण दुनिया में युद्ध भी हो रहे हैं और शांति को भंग किया जा रहा है। तो ऐसे ही परिस्थिति में ऐसे ही एक मार्गदर्शक आए हैं, उन्होंने आत्म मोक्षार्थम जगत हितायश्च, ऐसा एक सुंदर प्रेरणा का स्रोत हमें
एक बहुमूल्य ये ज्ञान, इससे हमें ट्रेन किया है। इसीलिए हम लोगों ने, अर्थात हम लोग जो सन्यासी, हम लोगों ने अपना सारा जो लाइफ दे रखा है, ये जो हमारा लाइफ है, ये हमारा लाइफ एक विशेष लाइफ है और हम लोगों का ये विशेष सौभाग्य है। मेरा ही नहीं, आप लोग जो मेरे आवाज सुन रहे हैं, जो पार्टिसिपेंट्स है, इसमें बहुत ही आर्डेंट फॉलोअर्स है। वो लोग सन्यासी नहीं हैं, फिर भी गृही रहने के बावजूद भी अपने गृहस्थ के दायित्व को निभाते हुए भी ये जो हमारे मार्गी कैडरगण हैं, हमारे गुरुदेव का जो आदेश है, दूसरों को सत्पथ का निर्देशन करना भी साधना का ही एक अंग है। इस प्रेरणा के अंतर्गत गुरु के वाक्य को शिरोधार्य करते हुए हम लोगों ने ये सेवा का कार्य दुनिया को जानकारी देने के लिए ये दायित्व लिया है, टू टेल टू द वर्ल्ड दैट आफ्टर लॉर्ड शिवा एंड आफ्टर लॉर्ड कृष्णा, नाउ लॉर्ड आनंद मूर्ति जी हैज कम। अब जो नए लोग हैं वो लोग पूछना चाहेंगे कि ये कौन से ऐसे विशेष गुण के आभूषित है? तो माता पिता मनुष्य कोटि के होते हैं, ऋषि मुनि जिन्होंने साधना की, अपनी इच्छाओं पर जब कंट्रोल किया टू द ग्रेटर एक्सटेंट, वो ऋषि मुनि कहलाए। उन्होंने भी ज्ञान दिया, उन्होंने भी गुरु के रूप में हमें प्रेरित किया है। लेकिन मनुष्य कोटि के ऊपर, ईश्वर कोटि के ऊपर ब्रह्म कोटि होती है, जिसके बारे में मैंने शुरुआत की थी। तो ब्रह्म कोटि के उस सत्ता ने ही संसार को पैदा किया, वही निर्गुण ब्रह्म हुए। उन्होंने ही सारे संसार को निर्माण किया, वो सगुण ब्रह्म के रूप में हुए। लेकिन इसकी जानकारी देने वाला मनुष्य नहीं हो सकता है, क्योंकि जो जानकारी देने वाला होगा वो त्रिकालज्ञ होगा। त्रिकालज्ञ का मतलब, जो मैं अभी थोड़ा देर पहले कह रहा था, he must be possessing all three qualities of the godhood, that is omniscient, माने अंतर्यामित्व, not only अंतर्यामित्व but also omnipotent. He must be a master of the all knowledges, not only master of the all knowledges but also सर्वव्यापी, omnipresent. omniscient माने अंतर्यामी, omnipotent मतलब सर्वशक्तिमान, and omnipresent means सर्वव्यापी। ऐसे सत्ता का नाम ही ब्रह्म तत्व है। और वो ब्रह्म तत्व जैसा कि पानी अनेक अनेक फेजों में रहता है, जैसा पानी है तो पानी है समझने में आता है, लेकिन उसको हीट दी जाएगी तो वेपर हो जाएगा, लेकिन वेपर भी तो पानी है, दैट इज ए चेंज ऑफ फॉर्म। उसी तरह से इस पानी को अगर फ्रिज में रख दिया जाए तो बर्फ में पैदा हो जाता है। तो दैट इज ए ट्रांसफॉर्मेशन पर्टिकुलर स्टेज टू द अनदर स्टेज। तो ये एनर्जी का लॉ है। तो दूसरे शब्दों में इस संसार के निर्माण करने वाले उस ब्रह्म सत्ता को सुप्रीम एनर्जी भी कह सकते हैं दर्शन की भाषा में। वो सुप्रीम एनर्जी इज इन द थ्री फॉर्म। वन फॉर्म इज निर्गुण ब्रह्म, अनदर फॉर्म इज सगुण ब्रह्म, and third part is तारक ब्रह्म। What is this तारक ब्रह्म? भाव, भावातीत, सेतु, तारक ब्रह्म। भाव माने ये सगुण ब्रह्म, भावातीत मतलब निर्गुण ब्रह्म। तो सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म की जो टेंडेंशियल पॉइंट है वहां वो आते हैं, उसका नाम है तारक ब्रह्म। बट ही इज नॉट फिजिकल बॉडी, ही इज ए डिमांड ऑफ डिवोशन। अब इसको खुद विस्तार करने के लिए अगर मैं आपको सेटिस्फाई नहीं कर सका तो मैंने आप लोगों से ऑलरेडी मैंने कह रखा है कि आप लोग मेरे से अलग से संपर्क करिए। हम लोग सेमिनार के क्लासेस देते हैं, अलग से मिलते भी हैं, व्यक्तिगत समस्या को समाधान करने के लिए हम लोग उसको मदद करते हैं, और हमारा लिटरेचर भी है। तो इसलिए आपको साहस के साथ, पेशेंस के साथ, मतलब धैर्य के साथ में ये समझना जरूरी है कि ये आनंद मार्गी संसार के लोग अब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे कम्युनिटी से एक होकर करके वास्तविक रूप में वसुधैव कुटुंबकम के रूप में इकट्ठे हुए हैं। हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, क्रिश्चियन भी है, अनेक अनेक संप्रदाय के जो लोग थे
आनंद मार्ग के साथ में जुड़ चुके हैं और वे लोग ये चरितार्थ करने में आगे बढ़ रहे हैं, वसुदैव कुटुंबकम। तो गुरुदेव आनंद मूर्ति जी का ये संकल्प है, ये इतिहास के अनुरूप है। इतिहास तो यही ना कहता है कि भगवान शिव आए थे या भगवान कृष्ण आए थे गुरुदेव आनंद मूर्ति जी के पहले, तो उनकी एक विशेष पहचान थी, उन्होंने एक विशेष इतिहास पैदा किया था। वो इतिहास क्या है? शांतो दांतो कुलीनश्च विनीत शुद्ध वेशवान शुद्धाचारी सुप्रतिष्ठ सुदक्ष सुबुद्धिमान आश्रमी ध्यान निष्ठंच तंत्र मंत्र विशारद निग्रहानुग्रह शक्तो गुरु विधीयते। 16 कला पूर्ण होगा। ये परिचय शास्त्रों में है, तंत्र सार में है। आप इतना डीप नहीं भी जाना चाहेंगे कि 16 कला पूर्ण को 3 कला के रूप में ही देखेंगे तो सब में ये कला नहीं आ सकती है, ब्रह्म कोटि में ही वो कला होगी। वो 3 गुण हैं। एक है आश्रमी, मतलब जो सद्गुरु होंगे, जो ब्रह्म स्वरूप होंगे, वो गृही भी होंगे, सन्यासी गुरु नहीं हो सकते हैं। उनका एक विशेष परिचय, भगवान शिव थे वो गृही थे, भगवान कृष्ण थे वो भी गृही थे, गुरुदेव आनंद मूर्ति जी भी गृही थे। और दूसरा गुण उसको पहचानने के लिए मैं सरल बना रहा हूं उस लंबे श्लोक को। दूसरा गुण वो और दूसरों में नहीं रह सकता है, वो गुण है उनका कोई गुरु नहीं होगा। और जब वो आएंगे तो एक विशेष संकल्प के लेकर साथ में आएंगे, एक उद्देश्य को लेकर के आएंगे। आज देखिए ना, आज की मानवता साइंस और टेक्नोलॉजी से कितने कोसों दूर चली गई है, बहुत विकास हो चुका है, लेकिन विकास के अंतर्गत कंस्ट्रक्टिव तो है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव भी है। तो पराज्ञान हावी है। तो इस पराज्ञान को चैनलाइज करने के लिए आत्मज्ञान में, इस अपरा ज्ञान को पराज्ञान में चैनलाइज करने के लिए मुझे ये बोलना था, माफ करना। तो इस अपरा ज्ञान को, जागतिक ज्ञान को पराज्ञान में चैनलाइज करते हुए और संसार में जब तक रहेंगे उन दोनों में सामंजस्य रखते हुए, उन्होंने ये नहीं कहा, गुरुदेव आनंद मूर्ति जी ने जो प्रेरणा का जो आगे स्रोत दिया है, उन्होंने ये नहीं कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, नहीं, उसको करेक्ट किया, ब्रह्म सत्यम जगत अपि सत्यम आपेक्षिकम। वो कहते हैं अरे भाई ब्रह्म सत्य है। उन्होंने तो सोचा आई एम वन लेट मी बी मेनी, एक ओम बहुशामी, तो उन्होंने तो ये पैदा किया है, तो उनका पैदा किया हुआ झूठ कैसे हो सकता है? तो सत्य 2 हो जाएंगे क्या? नहीं। उसमें उन्होंने आगे प्रेरणा दी कि ये जो सत्य, ये जो संसार है ये रिलेटिव ट्रूथ है, सत्य के साथ में जुड़ा हुआ है। इसलिए तो ये हमारा शरीर है, और ये शरीर आगे ऋषि मुनियों ने अनुभव किया, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये मनुष्य शरीर ही तो है जिसके लिए देवता लोग भी तरसते हैं कि मुझे मनुष्य जीवन मिले तो मैं अपूर्णता से पूर्णता की ओर ले जाऊं, क्योंकि मनुष्य शरीर के अंतर्गत ही हम अष्टांगिक योग साधना कर सकते हैं। और अष्टांगिक साधना के अंतर्गत हमारी जो चेतना, जिसको कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है, वो कन्फाइंड है, और इच्छाओं की गुलामी में हमारी चेतना भ्रमित है। उसको विवेकशील पैदा करने के लिए ये जो शरीर है, इस शरीर को बायोलॉजिकल मशीन के रूप में इसको हार्मोनल सिक्रेशन को पहले स्थिर बनाना होगा। तो स्थिर बनाने के लिए उसमें भोजन, जो भोजन ऋषि मुनियों ने बताया, लेकिन सर्वोपरि प्रेरणा तो भगवान शिव की थी, और वो उसके पीछे भी इतिहास है। उनकी जो अर्धांगिनी थी पार्वती जानती थी कि भगवान तुम तो अगाध समुद्र है, साधारण आदमी तुमको कैसे पहचानेगा। तो उसी तरह से गुरुदेव आनंद मूर्ति जी को भी पहचानना है, तो भी वो एक ऐसी मिस्ट्री है, आप लोगों को शायद जानकारी में भी है। अभी हमारे संडे में हम लोगों का यहाँ धर्मचक्र हुआ था, 3 घंटे का कीर्तन हुआ था, उसमें मैंने छोटा सा परिचय दिया था बाबा के बारे में, याद दिलाया था सब लोगों को कि बाबा ने अपना परिचय यही दिया। परासत्ता नाम की हमारी जो मार्गी सिस्टर है, आजकल वो दिल्ली में रहती है, हालांकि वो पार से आई और भारत में बस गई। उनकी भी लंबी कहानी है। उन्होंने बाबा को नजदीक से जाना समझा, और बाबा को जानना समझाने के बाद में वो जो गुरु का सेकंड लक्षण था, उन्होंने ये पाया कि बाबा का तो कोई गुरु ही नहीं है, तो बाबा स्वयं गुरु है। क्योंकि उन्होंने ये भी जानकारी लिया कि बाबा जब जन्म लिए और जब चलने फिरने लायक हो गए,
शिव के मंदिर में अपने बहन के माध्यम से गए तो वहां वो छोटे से बालक रूपी बाबा ने देखा कि ये जो शिव मंदिर में जो स्त्रोत पढ़ने वाला पंडित जी है ये बहुत उल्टा सीधा पढ़ता है। तो एक दिन तरस खा करके वो छोटे से बालक रूपी बाबा ने उनको करेक्ट किया, बोले पंडित जी ऐसा नहीं पढ़ा जाता है, ये जो शिव स्त्रोत जो पढ़ रहे हैं बहुत सारा आप ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे हैं। और उन्होंने सुनाया बिना पढ़े ही और ये सिद्ध किया कि मैं कहीं किसी से पढ़ा नहीं हूं। तो उन्होंने बचपन से ही ये जानकारी दिया कि ये बालक अपने आप में इस संसार का मालिक है, वो सर्वज्ञ है, वो गॉड भी नहीं, ही इज ए गॉडहुड, ही इज ए नॉट knowledgeable but he is knowledge in himself, he is not a philosopher, he is a philosophy in itself। ऐसा उन्होंने जब अनुभव किया परासत्ता जी ने तो उन्होंने महसूस किया कि बाबा इन्होंने जेल सरकार का जो कर्मचारी था डॉक्टर उनके द्वारा दवा के माध्यम से जहर भी दिया गया तब भी उसको पचाया, 5 साल 4 महीना 2 दिन तक उपवास किया जेल नियम के अनुसार में। बाबा आप तो मनुष्य हो ही नहीं सकते हैं, आप गॉड के रूप में आए हैं, मैंने पहचाना है, आप अपनी जीवनी शक्ति मुझको अपनी जीवनी दीजिए, मैं उसको पब्लिश करना चाहती हूँ। तो बाबा ने दूसरे दिन में बोला ओके, हाँ बाबा ने बोला कि मैं कल लेकर के आऊंगा। बाबा यहाँ पटना में थे, मैं भी पटना से यहाँ से बोल रहा हूँ। ये बहुत ऐतिहासिक ये धरती है, इसी धरती में इसी बगल में बाबा का आश्रम था। अभी आश्रम था तो वो उस समय किराए में था, हम लोग अभी अपने आश्रम में हैं यहाँ पटना में पाटलिपुत्र कॉलोनी में। तो बाबा ने तो बोला कि मैं दूसरे दिन में ले आऊंगा अपनी आत्मकथा मतलब ऑटोबायोग्राफी जीवनी। तो बाबा दूसरे दिन आए तो जेंटलमैन की तरह से आए और वो आकर के स्टेज में बैठते थे और कुछ प्रवचन दिया करते, तो प्रवचन देना शुरू कर दिया। तो वो जो पराशक्ति दीदी है वो मन में सोच रही है भगवान भी झूठ बोलते हैं क्या। तो बाबा तो अंतर्यामी है, ये क्या सोच रही है मेरी बेटी, वो जानते थे। तो उन्होंने बोला कि ओहो मेरी बेटी जो है मेरी ऑटोबायोग्राफी चाह रही है। तो बाबा ने अपने पॉकेट से एक पेपर का चिटोरा निकाला और उसमें अपनी ऑटोबायोग्राफी उन्होंने लिख रखी थी। बोलते बेटी मैंने लाई है अपनी ऑटोबायोग्राफी और वो ये है, और एक पेपर का पन्ना छोटा सा पेपर का टुकड़ा, बोले कि ये मेरी ऑटोबायोग्राफी है, मेक इट नोन टू ऑल। और उन्होंने वो मतलब परासत्ता दीदी ने फिर ऑटोबायोग्राफी ऑफ द लॉर्ड कहते हुए डिस्क्लोज किया और उसमें मात्र 3 ही सेंटेंस लिखे हुए थे। वो 3 सेंटेंस थे, आई वॉज ए मिस्ट्री, मैं रहस्य था, आई एम ए मिस्ट्री, मैं रहस्य हूं, एंड आई शैल रिमेन ए मिस्ट्री, मैं रहस्य ही बना रहूंगा। ऐसे रहस्यमय महापुरुष आए, उन्होंने हम लोगों को चुना है और उन्होंने हमें दायित्व दिया है। दूसरों को सतपथ का निर्देशन करना भी साधना का ही अंग है। इसीलिए हम आपसे कोई फीस नहीं ले रहे हैं, बल्कि मैंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप सब लोगों को ये लिंक भी भेजा, बहुत सारे लोगों को याद भी दिलाया। तो ये हम लोग अपने गुरु का आदेश पालन कर रहे हैं, हम कोई अलग से काम नहीं कर रहे हैं। गुरु का आदेश पालन करना चाहिए और गुरु का आदेश पालन करने के क्रम में ही हम लोग सदगुरु के शिष्य के रूप में अपूर्णता से पूर्णता की ओर ले चल सकते हैं। समय काफी हो रहा है और इस विषय का मतलब भगवान के बारे में जानकारी देने का कोई अंत नहीं है, वो अनंत है, वो हरि है और हरि कथा अनंत, हरि की कथा अनंत। तो समय होने जा रहा है, मैं अभी चंद मिनटों में ही कंक्लूड करने के क्रम में यही कहना चाहूंगा, जो मेरे पुराने बहुत साधक लोग यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए एक रिफ्रेशिंग कोर्स के रूप में याद दिलाना चाहूंगा। तो गुरु की प्रेरणा मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, गुरु की जो भी प्रेरणा आती है, जो गाइडलाइन दी जाती है, वो सब मंत्र के रूप में होती है, उसका फॉलो करना चाहिए। यही आदर्श शिष्य का कर्तव्य है और शिष्य होने के लिए ये कंडीशन है, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, पूजा मूलम गुरु पदं। अगर सेवा करनी है तो सर्वोत्कृष्ट सेवा है गुरु की भक्ति, गुरु की सेवा, उनके चरणों को पकड़ के रहना। और ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, ध्यान करोगे खंड वस्तु का नहीं करोगे, मूर्ति पूजा का नहीं करोगे,
मूर्ति उपासक नहीं बनोगे। क्यों? क्योंकि उस समय माइंड जड़ता में जाएगा, क्योंकि मन का स्वभाव है ना। अभी तो थोड़ा देर पहले हमने कहा एज यू थिंक सो यू बिकम, आप भी जानते हैं। लेकिन लोग मूर्ति पूजा भी करते हैं, दैट इज नॉट पॉजिटिव स्टेप। इसीलिए ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, और हमारा सौभाग्य है, मानवता का सौभाग्य है कि ऐसे महापुरुष शिव के बाद, कृष्ण के बाद आज बाबा स्वयं आनंद मूर्ति जी बनकर के आए, और उनका ये जो ज्ञान है, यही ज्ञान मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। समय का लिमिटेशन है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, तो उस गुरु का मैंने परिचय भी दिया कि वो ब्रह्म कोटि के होते हैं। इसीलिए दर्शन में कहा भी गया है ब्रह्मैव गुरु रेखा ना पर, जो गुरु आएंगे वो ब्रह्म कोटि के ही होंगे। तो मैंने सारा तो नहीं, लेकिन पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए मैं ये कह सकता हूं कि इस विषय के डेप्थ में जाकर के जो मुख्य पॉइंट है उसके द्वारा मैं आपको शेयर किया हूं। और ये जो ज्ञान है, मैं 55 साल से इस ज्ञान को शेयर करते जा रहा हूं, आनंद मार्ग में सन्यासी बन करके। तो ये ज्ञान एक दिन में नहीं होगा, लेकिन समझने वाले के लिए इशारा काफी है कि ऐसे योग्य गुरु हम लोगों को मिले हैं, और योग्य गुरु होने के नाते ही उन्होंने ये डायग्नोज किया आज की जो समस्याएं हैं, इस समस्याओं का मुख्य कारण है कि ये जो दर्शन हमने आप लोगों के साथ में शेयर किया है, यही ईश्वर केंद्रित दर्शन है। और ईश्वर केंद्रित इस दर्शन को तो हमारी धाराएं मदद करती है। एक धारा है अष्टांग योग साधना, और एक बहुत आसान अप्रोच है बाबा नाम केवलम। इस बाबा नाम केवलम के माध्यम से हर एक व्यक्ति अपने सोई हुई शक्ति को जागृत कर सकता है। तब उसको बहुत आसान हो जाएगा कि साधना के द्वारा, अष्टांग योग साधना, ये जो जड़ शरीर है इसको सबलाइम करते हुए मानसिकता में, और मानसिकता को आध्यात्मिकता में रूपांतरित कर सकता है। ऐसा अष्टांग योग साधना का जो प्रोसेस है, जो हम लोगों को मिला है, इस पद्धति के माध्यम से बायोलॉजिकल फंक्शनिंग के अंतर्गत जो हार्मोनल सिक्रेशन है वो जब बैलेंस हो जाएगा, तो हम भावुकता से ऊपर अपने विवेक को जागृत करेंगे। और जब विवेक जागृत हो जाएगा तो आपका विवेक आपको गाइड करेगा। हाँ, शिव के बाद, कृष्ण के बाद आज बाबा आनंद मूर्ति जी का जो अवदान है, यही आज की समस्याओं का ईश्वर केंद्रित दर्शन के रूप में आज जो त्रुटिपूर्ण व्यवस्थाएं जो निर्माण हुई है, वो या तो पूंजीवादी व्यवस्था के कारण, या तो साम्यवादी व्यवस्था के कारण, या तो डागमा रूपी अनेक संप्रदायों के कारण। तो ये जो अनेक संप्रदाय है, आज एक बाधा बन करके मनुष्य को कंफ्यूज करके रख रहा है। अतः विशेष रूप से जो नए मेरे बंधुगण बहन लोग ज्वाइन किए हैं, आप लोगों से आग्रह है कि वसुधैव कुटुंबकम के रूप में हम लोग एक परिवार के सदस्य के रूप में, पूरे परिवार एक, ये सारा संसार एक परिवार के रूप में हम आपके साथ में ये अनमोल अनुभव, ये अनमोल ज्ञान हम शेयर करते चले जा रहे हैं। और ये अभी शुरुआत है। आप लोगों से आग्रह है कि कुछ चीजें, अगर सारी 16 आना चीजें अगर आपको मन में नहीं भी बैठी होगी, कुछ तो चीजें अच्छी जरूर बैठी होगी। वो अच्छी ही चीज को, हंडे के भीतर में जो चावल पकता है, हर चावल को आप नहीं देखने की जरूरत होती है कि ये सारा चावल पका है कि नहीं पका है। शेयर करेंगे ना, यहीं रखें। तो कुछ जो बातें आपके मन में बैठी हुई है कि हाँ भाई ये बात सही है, तो ये सही अगर जो है किसी की रस्सी पकड़ कर करके मन के धरी ते मन करे जाबो आराधना, मतलब साधना करते जाओ मन के द्वारा, उस भूमा मन को पकड़िए। मेरा कहने का मतलब है कि उस अनंत सत्ता ने हमें पैदा किया, और मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन होने के नाते वी आर नेक्स्ट टू गॉड। फिर भी हमारा अहंकार, ये जो 3 प्रकृति के गुण हैं, सतोगुण,
रजोगुण और तमोगुण। तो सतोगुण प्रधान होने के लिए प्रयास करने से महत्त्व का जब निर्माण हो, जब प्राधान्य हो जाएगा, जब उसका डोमिनेशन होगा, तो अहम तत्व ऑटोमेटिकली हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। खान पान रहसन में भी हम अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर सकेंगे। और नव्य मानवतावाद मीन्स बुद्धि की मुक्ति, ऐसा एक दर्शन है आनंद मार्ग में। उसको आप पढ़िएगा और साधना करिएगा तो निश्चित रूप से आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये दर्शन है, आज की आवश्यकता है, लेकिन इसकी शुरुआत तो अभ्यास करने से ही होगी। और ये जो अभ्यास करना होगा वो सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। विश्वास सिद्धिर प्रथम लक्षणम, द्वितीय श्रद्धा युक्तम, तृतीय गुरु पूजनम, चतुर्थ समता भाव, पंचम इंद्रिय निग्रह। तो इच्छाओं को गुलामी से ऊपर उठना पड़ेगा, इच्छाओं से ऊपर उठना पड़ेगा, परिमिताहार का सेवन करना होगा और विश्वास करना होगा कि गुरुदेव आनंद मूर्ति जी आज कल की अवतार बन करके सारी समस्याओं का समाधान लेकर के आए हुए हैं, सामाजिक भी और आध्यात्मिक भी। और ये सारी समस्याएं आध्यात्मिकता का और सामाजिकता का मतलब एक दूसरे के पूरक है। तो सब्जेक्टिव अप्रोच टू रियलाइज द सेल्फ थ्रू ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट इन द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को बहुत ही फ्रेंडली बनाने का जो प्रावधान है, उन्होंने सामाजिक अर्थनैतिक दर्शन दिया। उस दर्शन का नाम है प्रवृत्त। तो प्रवृत्त रूपी इकोनॉमिक फिलॉसफी, ये जो हमने ज्ञान दिया, ये अध्यात्म फिलॉसफी का एक छोटा सा अंश था। सांगोपांग एक फिलॉसफी दे रखी है, उसमें बहुत सारी लिटरेचर है, जैसे आइडिया एंड आइडियोलॉजी है, आनंद सूत्रम है, आनंद वचनामृतम है, सुभाषित संग्रह है। ये सारी चीजें आध्यात्मिक दर्शन है। लेकिन इस दर्शन को पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं हो सकता है। ज्ञानी हो सकता है, आत्मज्ञानी नहीं हो सकता है। तो आत्मज्ञानी होने के लिए अभ्यास करना ही पड़ेगा। उसका नाम है कल्ट, स्पिरिचुअल कल्ट। शरीर रखने के लिए, इसकी रक्षा करने के लिए, संसार में रहने के लिए इकोनॉमिक फिलॉसफी दी है, कॉस्मिक ब्रदरहुड दिया है और गाइडलाइन दिया है। ऐसे 6 तत्व दिए हैं गुरु के रूप में। तो इस समाज को सुंदर समाज बनाने का सुंदर संकल्प लेकर के आए हैं। आइए इस टॉपिक के द्वारा इस संसार का निर्माता, परम पुरुष, परमात्मा, जिसको दर्शन की भाषा में ब्रह्म कहा गया है, वही ब्रह्म, उसी का हम लोग रूपांतरण है। मिनी गॉड, वी आर द मिनिएचर फॉर्म ऑफ द गॉड। तो हमें वो ईश्वरत्व को अनुभव करना है और उसके लिए गुरुदेव आनंद मूर्ति जी का ये जो आह्वान है, आप सब लोगों के लिए आमंत्रण है। आप सब लोगों का सहर्ष यहाँ हम अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और बहुत सारा टाइम हमने ले लिया है, अब समय भी बहुत ही कम बच गया है। तो अब वैसा तो हमारा नियम होता है कि क्वेश्चन इनवाइट करें, लेकिन एक आध दो ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो मैं इसको टेकअप करने की कोशिश करता हूं। कोई पूछना चाहेगा? कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट बोल रहे थे क्या? हाँ जी, हमारे ऑर्गेनाइजर भाई लोग। कोई क्वेश्चन है बहन भाइयों? तो हाँ, कोई आया है शायद, एक कोई स्क्रीन में शायद लिखा है। कुछ लोगों ने पूछा है कि हाँ, गुरु का कोई गुरु नहीं होगा, पर कृष्ण परमात्मा ऋषि संदीपनी के आश्रम में पढ़ने के लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा किया आपने, सरल बनाया इस पॉइंट के माध्यम से। गुरु संदीपनी में ही जब वो अपनी शिक्षा कृष्ण को और बलराम को और सुदामा को जब पूर्ण किया, फिर वो राजाओं के जगह जाते थे, राजाओं के दरबारों में जाते थे और फिर शिक्षा बांटा करते थे। तो द्रुपद राजा के यहाँ वो गए और द्रुपद राजा के जाने के बाद में उनको बहुत अच्छी सेवा हुई, क्योंकि द्रुपद राजा को बदला लेना था उस अर्जुन का, और मतलब कौरव पांडवों का बदला लेना था, क्योंकि वो वहां हार चुके थे। गुरु दक्षिणा के रूप में द्रोणाचार्य ने उनको हरवा दिया था। तो वो बदला लेने के लिए उनको यज्ञ से जो बेटी पैदा हुई थी द्रौपदी का विवाह की लायक वो हो चुकी थी। वो तो चाहती थी कि अर्जुन के साथ में शादी करवा दें और हम उसको दामाद बना करके हम अपना बदला ले लें। लेकिन उसको तो पता नहीं था कि अर्जुन तो अज्ञातवास में है। तो
अज्ञातवास की जानकारी देने वाले भगवान कृष्ण के रूप में थे, लेकिन इसकी जानकारी उनको नहीं थी। तो वही संदीपनी गुरु जब द्रुपद राजा के यहाँ गए तो वो बोलते हैं कि कृष्ण को आप, कृष्ण जो है आपके शिष्य हैं, आप उनका हाथ मेरे बेटी से लगवा दीजिए, हमें बहुत प्रसन्नता होगी, हम आपको बहुत धन्यवाद अदा करना चाहेंगे। तो उन्होंने बोला कि मैं प्रयास कर सकता हूं, लेकिन आपने ये जो शब्द बोला है कि कृष्ण जो है मेरे शिष्य है, ये बात गलत है। और संदीपनी ही जो है उसका स्पष्टीकरण देते हैं और वो कहते हैं कि मैंने उनको ये दीक्षा नहीं दी, ये शिक्षा नहीं दी कि मेरा बेटा राक्षस लोगों ने मारा था, उसको जिंदा करके मुझको उन्होंने दक्षिणा के रूप में दान दिया, मुझको दक्षिणा दी है, ये कार्य तो मैं नहीं सिखाया उनको। तो वो तो जन्मदाता है, मरे हुए मेरे बेटे को पुनर्जन्म देते हुए मुझे गुरु दक्षिणा में दिया है, उसका मैं गुरु कैसे हो सकता हूं। तो ये उदाहरण काफी है। इसके अलावा उनको जो उनका जो सुदर्शन चक्र था, उनका वो जो विल पावर था, अभी इस घटना को इस युद्ध कला को अभी गुरुदेव ने एक नया फिलॉसफी में दिया है। वो फिलॉसफी है कि पॉजिटिव माइक्रोवाइटा। तो टाइम काफी हो गया है, आप जो समझदार लोग हैं समझ चुके होंगे कि भगवान कृष्ण का कोई गुरु नहीं थे, भगवान शिव के कोई गुरु नहीं थे, और गुरुदेव आनंद मूर्ति जी का भी कोई गुरु नहीं थे। और उन्होंने इसका प्रमाण अनेक जगह पर दिया है। एक और घटना बतलाते हुए बस चंद मिनटों में, जब गुरुदेव ने ये बहुत ही परिमार्जित फिलॉसफी, कंप्लीट फिलॉसफी जब दी, तो इस कंप्लीट फिलॉसफी में बाबा को बहुत ही टार्चर सहन करना पड़ा, क्योंकि पूंजीवाद मनुष्य को गरीब बनाता है, साम्यवाद मनुष्य को हैवान बनाता है। ऐसा जो बहुत ही खतरनाक जो नारा दिया था प्रौद्ध के पक्ष में, प्रौद्ध प्रगतिशील उपयोग तत्व सामाजिक अर्थनैतिक दर्शन जो है कंप्लीट दर्शन, तो वो देने के क्रम में उन्होंने ये जो कड़वा सच बोला तो बाबा को जेल में रहना पड़ा। और जब बाबा का ट्रायल हो रहा था तो एक जज साहब जो है वो बाबा से स्टेटमेंट लेना चाहते थे, और उन्होंने इतिहास बनाने के क्रम में मदद किया कि बाबा आई हैव टू रिकॉर्ड योर स्टेटमेंट, इन विच लैंग्वेज आई शैल रिकॉर्ड योर स्टेटमेंट। और हमारे बाबा ने उत्तर दिया, सी I know more than 200 languages of the world and you can record my statement in any language you prefer। तो 200 भाषाएं कोई जानता ही नहीं है भगवान के अलावा, भगवान ही हो सकते हैं। तो इसलिए इनको, भगवान को कौन और इनका गुरु बनेगा। तो ये गुरुदेव आनंद मूर्ति जी आए हैं शिव के बाद, कृष्ण के बाद। इस मानवता का बहुत बड़ा सौभाग्य है। आइए ना, ये आनंद मार्ग सारी दुनिया में अपना झंडा फहराते जा रहा है। विश्व हमारा, धरती अपनी, विश्व पिता के लाल, ऐसे स्लोगन के साथ में सारी मानवता इकट्ठी हो रही है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मेरे समक्ष जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आप सब लोग भारतीय हैं। यहाँ हमारे यहाँ तो 7 समुद्र पार के मुस्लिम भी, क्रिश्चियन भाई भी, सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। मेरे जैसे कुछ सन्यासी भी बने हुए हैं। अब आप लोग कब तक सोए रहिएगा? आइए, जागृत होइए और इस बहती गंगा में हाथ धोइए। आनंद मार्ग रूपी इस संस्था के अंतर्गत हम प्रचारक आचार्यगण आपको स्वागत करते हैं। आपका स्वागत करने के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद। इसी शब्दों के साथ में मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। फिर भी और कोई छोटा मोटा है क्या ऐसा कोई क्वेश्चन? जी कुछ प्रश्न है। एक प्रश्न है छोटा, मध्य विद्या के प्रयोग कैसे करते हैं परा और अपरा ज्ञान के संतुलन में? जी, ये पराज्ञान और अपराज्ञान, इसका दोनों का संतुलन बनाने के लिए सब्जेक्टिव अप्रोच टू रियलाइज द सेल्फ थ्रू ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट। संसार में रहना है, लेकिन संसार में रहते हुए अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करते हुए पराज्ञान के माध्यम से जब हम इस्टेब्लिश हो जाएंगे तो विवेक और वैराग्य, आपने अच्छा मदद किया, ये विवेक और वैराग्य मनुष्य के स्वभाव का सुनहरा प्राप्ति है, ये उसका अचीवमेंट है। तो विवेक और वैराग्य जब जागृत हो जाएगा तो मुझको कौन सा कार्य किस समय करना है, ये बैलेंस गाइडलाइन आपको भीतर से आती रहेगी। तो साधना करने के क्रम में विवेक और वैराग्य को जब जागृत करेंगे तो एक
आदर्श नेतृत्व भी पैदा होगा, और उस आदर्श नेतृत्व का नाम है सद्विप्र। ये सद्विप्र लोग सारी दुनिया को एक सुंदर समाज बना करके विश्व हमारा धरती अपनी विश्व पिता के लाल नया संसार बसाएंगे, इसकी प्रेरणा देंगे और देते हुए ये आगे कारवा चलता ही रहेगा अपूर्णता से पूर्णता की ओर। ओके दादाजी, ये मनीष श्रेष्ठ जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो क्या उन्हें परमिशन दी? अभी अब क्योंकि ऑलरेडी इधर लोग कह रहे हैं और बहुत सारे लोग चले भी गए हैं, मैं देख रहा हूँ पार्टिसिपेंट 50 से ऊपर थे, सब लोग निकल जा रहे हैं। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप उनका नंबर ले लीजिए और मेरा नंबर उनको दे दीजिए, और फिर हम लोग पर्सनली कांटेक्ट करेंगे, जैसा कि मैंने पहले भी वादा किया। माफ करना, और आपका मैं जस्टिफाई नहीं कर पाया आपके क्वेश्चन के साथ में, तो समय का लिमिटेशन में यहाँ कंक्लूड करते हैं। आप सब लोगों का पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। दादाजी, हमारे बीच में बिट्टू दादा हैं हमारे, वो थोड़े के लिए कीर्तन करेंगे 5 मिनट के लिए, तो थोड़ा सा अनुरोध है कि बिट्टू दादा से वो हाँ चलो जल्दी जल्दी कर लिया जाए, हालांकि कीर्तन भी यहाँ जी से जी होता था बढ़िया से। जी लोकेश दादा, मैं माफी चाहूंगा। हाँ हमारे बीच बहुत अनुभवी कीर्तन के प्रखर दादा जुड़े हुए हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि थोड़ा सा कीर्तन बोलिए कीजिए। बोलिए बोलिए उनको बोलिए। जी प्रखर दादा, बिल्कुल बिल्कुल, हम भी वेलकम चाहते हैं दादा वेलकम प्रखर दादा जी दादा जी जी नमस्कार, शुरू किया जाए। अरे आप प्लीज। जी ना, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ हेलो? आवाज आ रही है दादाजी आप। ओके ओके। हाँ आवाज आ रही है दादाजी आप। परम पिता बाबा की बवनाम के बवलम, बवनाम के बवलम,
भवनाम केवलम 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 भवनाम 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 परमपिता बाबा की जय। नमस्कार सभी को। बहुत अच्छा जी। आप लगातार जुड़ा करिए और थोड़ा सा कीर्तन नदी आपका जाएगा तो पूरा जो वातावरण है, पूरा जो प्रवचन होता है, आपके कीर्तन से पूरा जो एक सर्कुलेशन है वो बना रहता है। बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छा। सभी को नमस्कार। अब मीटिंग हम लोग का खत्म हो गया। बहुत अच्छा कीर्तन गया प्रसाद दादा ने। और सभी को नमस्कार। अगले मंगलवार को नए टॉपिक के साथ हम लोग पुनः वापस मिलेंगे। नमस्कार। और सभी